नमस्कार, मैं हूँ हंसा, आपकी टैरो रीडर, एस्ट्रो रेकी मास्टर, और मैं आ गई हूँ इस हफ्ते का राशिफल लेके, प्रेडिक्शन लेके टैरो कार्ड्स के द्वारा। और इस हफ्ते मैं एक एनर्जी कार्ड डेक भी लेकर आई हूँ जो आपके बारे में बहुत कुछ और रिवील करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं सन, मून और राइजिंग से आपका प्रेडिक्शन करती हूँ इस हफ्ते का। लेट्स बिगिन। और हमारी पहली राशि है मेष राशि, यानी कि एरीज। So for Aries, let's see what the cards have to say for you. Wow. A good fertility is happening, some good news is happening, और बहुत सारी खुशियाँ हैं. Females are especially expecting some good news, and that's a festival time. और अभी आपके साथ में जो घर है आपके, उसमें खुशहाली है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है. और आपके साथ में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है आपको काम के बारे में बोल रहा है कि यू आर एंटरप्राइजिंगली गोइंग टूवर्ड्स द न्यू वर्क दैट इज़ हैपनिंग नाउ. अभी हर जगह जो चीज़ें हैं वो बेटर होती जा रही हैं, और जब बेटर होती हैं तो नए काम शुरू होते हैं, चेंज होता है. दिस इज टाइम फॉर ऑल यू वर्किंग पीपल टू टेक एक्शन अबाउट इट. एज फार द फैमिली इज कंसर्न, इज फैंटास्टिकली बैलेंस्ड. हर खुशी है, हर तरीके से, हर लिहाज से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. हैप्पी टाइम्स फॉर एरीज एंड मेष, एंड देयर इज सम गुड न्यूज़ कमिंग योर वे फीमेल्स. अब आपके साथ एक और जो है मेरे पास डेक, वो मैं निकालती हूँ, जिसको हम बोलते हैं एंजल ओरेकल कार्ड्स. लेट्स सी व्हाट द एंजल ओरेकल कार्ड्स हैव टू से. ओह, दे फॉलोइंग एंजल ओरेकल कार्ड्स फॉर एरीज, यानी मेष राशि आपका है. ओह माय गॉड, मैन होल्डिंग हार्ट. सो जैसे मैंने कहा कि गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई बहुत दिल आशिक बहुत बड़ा आने वाला है, एंड ही विल बी द पर्सन हु इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ peace, happiness and contentment into your life. This card also says that you have to love yourself, guys. Time to pamper yourself. Sign is वृषभ. वृषभ यानी कि Taurus. और Taurus आपके लिए क्या कहते हैं cards? Let's see about it. Fantastic. वृषभ राशि, आप थोड़ा सा किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि दिस इज़ माई डिसीजन, दिस इज़ हाउ आई एम सपोज टू टेक इट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू बच अबाउट इट. तो आपको थोड़ा सा अपने आइडियोलॉजीज़ को साइड में रखना पड़ेगा, बिकॉज उसके साथ में आया है हायरोफेंट. हायरोफेंट इज़ अ टाइम टू वर्क विद टीम नाउ. आप सिंगुलरली जो अभी डिसीजन ले रहे थे उसका टाइम नहीं है, सबको साथ लेके चलने का टाइम है. And also it's also the card of Eight of Pentacles. Eight of Pentacles is telling you that you are at the junction जहाँ आपको लग रहा है कि इतना कर लिया, how to move forward. And obviously with all COVID things, business wise, work wise, everybody is in a question mark state. So don't worry, everything is there. You might have to go to little old school ways. They have never failed you. तो उस तरह से आपको बिजनेस करना पड़ेगा. और जो स्टूडेंट्स हैं, you have to look for some different way of learning process, and maybe something very innovative also that you can do, because Hierophant is also a card where you can look for something different ways of learning, which is online learning these days. So that is what these cards for वृषभ और Taurus is. And let's see Taurus के लिए angel cards क्या कहते हैं एनर्जी के. Angel of Balance. Wow. Angel of Balance is for Taurus, because आपके लिए जो हायरोफेंट का कार्ड आया था वो यही था कि आप बैलेंस करिए. आपके लिए एम्परर कार्ड आया था, that was you were going one sided. You have to bring the balance in your life. So the balance is needed. That's what this week is all for Taurian और वृषभ राशि. अब हम चलते हैं अगली राशि पे, और हमारी अगली राशि है जेमिनी, यानी कि मिथुन. मिथुन आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? आपका कार्ड्स हैं वाओ, हैप्पीनेस, सुपर. 3 ऑफ कप्स है जेमिनी आपके लिए. आप बहुत अच्छे change जो आपकी ज़िंदगी में आया है, that is really working for you. It's bringing a lot of happiness to you, and with friends and at workplace also. Workplace, you are in command because you know what you're doing, and your bosses are happy with you and they know you're the right person.
इसके साथ में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो लेडीज, इट इज़ फॉर यू, टाइम टू गेट ऑन द वर्क एंड काम करिए और अपना जो आपकी जो महत्वाकांक्षा है उनको पूरा करिए। यही कहते हैं ये तीनों कार्ड्स आपके लिए इस हफ्ते के लिए। सो देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज कंटेंटमेंट, देयर इज work which is happening, and the females who want to start a new work and start a new work, that is what the Queen of Wands is saying, that you are at the right place. Now is the time for the angel card, and the angel's card for Gemini is Door to Spirit. Door to Spirit is that you have to be a little more spiritual, especially females को थोड़ा spiritual होना पड़ेगा, because उनके लिए ये कार्ड ज़्यादा मैटर करता है। तो थोड़ा सा भगवान को ध्यान दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके जो डिसीजंस हैं वो सही हो, आप बैलेंस बना के रख सकें। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स हैव टू से फॉर यू जेमिनी। एंड नेक्स्ट साइन इज कैंसर। कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? कर्क राशि, आपकी ज़िंदगी में कुछ एकदम से नया चेंज आने वाला है। आप शायद उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू वो चेंज आपके लिए अच्छा होगा। यू डोंट हैव टू बी स्टिफ अबाउट इट, बिकॉज अगर आप सोचें कि मैं इस चेंज के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ द टाइम फॉर ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ। यू हैव टू ब्रिंग द बैलेंस इन योर लाइफ। That is what the chariot is telling you to do. You will be a victorious person. Just tweak little bit here and there. And as far as any other thing is concerned, it's basically more about the work-oriented people and the business-wise people. और घर के माहौल के अंदर प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए. Do not stick to your own ideologies and all that. फैमिली के अंदर आप सब इकट्ठे होकर काम करेंगे तो ही फैमिली अच्छे से चलेगी. सो आप जो रिजिड होकर रहना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो नहीं होगा. दिस इज़ व्हाट द कार्ड सजेस्टिंग फॉर यू. एंड द नेक्स्ट is the angel card, and let's see what the angels card have to say for the Cancer. As that first chakra, Archangel Michael. Alright, this means that Archangel Michael, which is a root chakra वहाँ होता है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है. As a point of contentment, आपका रूट चक्रा खुल रहा है. आपके लिए जो कंटेंटमेंट है, सेटलमेंट है, या आप कह सकते हैं कि where you feel very settled about the things, that is happening in the coming week. That's a beginning only if you work with the root chakra and उसकी energies को आप energize करेंगे. Moving on to the next sign. Next sign is Leo. Leo के लिए क्या कहते हैं cards इस हफ्ते के? लियो इज किंग. वाओ, लियो सिंह राशि आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय. कोई तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्यार और तोहफे लेके आने वाला है. लॉट ऑफ लव कमिंग इन योर लाइफ. देयर इज अ गुड फैमिली लाइफ विच इज़ हैपनिंग, एंड ऑफ कोर्स द एप्रिसिएशन इज कमिंग योर वे. दैट वही कहते हैं आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए वही कहता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, हैप्पीनेस आने वाली है, सम एप्रिसिएशन इज़ गोइंग टू हैपन, और आपके ज़िंदगी में प्यार आने वाला है. और बी हैप्पी अबाउट दिस वीक. दैट्स व्हाट द हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट. सिंह राशि आपके उसमें तो सन भी आ गए हैं. तो सन का मतलब है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो रुकी थी अब वो चलना शुरू कर देंगी. अब आपके देखते हैं आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं. एंजल्स कार्ड कहते हैं एंग्जाइटी. वाई यू हैव एंग्जाइटी? व्हाट फॉर? आपने जिसके लिए वेट कर रहे थे वो कार्ड आ गया है कि अब आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. तो आपकी जो भी एंग्जाइटी है उसको आप साइड में रख दीजिए. मूव फॉरवर्ड, बिकॉज मूव फॉरवर्ड करेंगे तो ही चेंज को आप अडेप्ट करेंगे और ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगी. सो एंग्जाइटी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगला साइन है हमारा कन्या राशि यानी कि वर्गो. और वर्गो के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? वेरी गुड. ओके, वर्गोस आपके आया है कि यू हैव टू go the old way, holistic way to heal your health, because आप जो भी अभी आपकी जो तबीयत, आपके पिछले हफ्ते में भी मैंने बताया था कि तबीयत आपकी ठीक नहीं है. आप उसके कारण आप बहुत परेशान हैं. आपको समझ नहीं आ रहा यही कर रहा है 5 of Wands, पर आपको थोड़ा alternate therapy यूज़ करना पड़ेगा. You have to just leave it on the alternate therapy way, holistically.
अगेन दैट इज़ बिकॉज कि आपने जो आपका लाइफस्टाइल है वो ठीक रखा नहीं है, एंड यू रियली कंसर्न अबाउट the health at the moment. That's what the Seven of Pentacles is telling you for this. And you have to think about how you want to go about cleaning your energies so that your health becomes better. As far as work is concerned, you are in a balanced state. अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो ही आपका काम आगे बढ़ेगा. You are concerned कि you have come so far, but then what next? So ये आपके दिमाग की खुद की anxiety है. Please keep the anxieties away. Do not take the burden because you are taken care of. Just keep the balance of everything in your life. It shall happen. Now let's see what the angels card have to say for you, Virgo. कन्या राशि के लिए आया है. Again, the first chakra is supposed to be the root chakra. Root chakra आपका खुल रहा है. That's what the archangel Michael is telling you, that your things are settling down now. It's like starting to settle down. आप उसके लिए अगर anxiety रखेंगे, परेशान होंगे तो उससे नहीं होगा. You have to let the energies come for everything to work in your way, whether it's your health, wealth or happiness. There are problems everywhere, but we have to make peace somewhere. Alright. अगली राशि है हमारी लिब्रा यानी कि तुला राशि. तुला राशि आपके लिए कार्ड्स क्या है? तुला राशि, आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान हैं और देयर इज अ कार्ड ऑफ 9 of swords which is telling you कि आप बहुत परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है. मे बी आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है. यू रियली कंसर्न अबाउट द हेल्थ, और मे बी समबडी इन योर फैमिली इज सिक एंड यू कंसर्न अबाउट द हेल्थ, एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ somebody bullying you or you bullying somebody, or there could be some factor, or maybe in school, college, whatever, there is a kind of bullyingness which is coming there. But don't worry, there is also a little energies of where you are going to work and the work will happen for you. So don't worry, थोड़ा बैलेंस बना के चलिए. आपको वो जो बेचैनी है आपकी वो ख़त्म होगी. और जहाँ तक मेडिकल हेल्प का सवाल है, इट्स ऑल्सो देयर. यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू पीपल टू डू इट फॉर यू. दैट्स व्हाट द कार्ड्स हैव टू से. एंड व्हाट इज़ योर कार्ड फॉर यू, तुला राशि, इज द थिंकिंग मैन. Such a beautiful card, the thinking man. The thinking man is somebody who is studious, who likes to read the books and who works and studies a lot. तो उसके लिए thinking man है. तो ऐसा कुछ आप इस हफ्ते करने वाले हैं जहाँ पे आपको बुक्स हैं वो आप पढ़ेंगे और उनसे आपको नॉलेज मिलेगी, और उसी से आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका भी हल निकलेगा. इसके साथ हम चलते हैं अगली राशि पे, और हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? स्कॉर्पियो के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? लेट्स सी. स्कॉर्पियो के लिए आया है, वाओ, स्कॉर्पियो आपके लिए आया है 10 of swords. मतलब कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो रहा है. समथिंग इज़ गेटिंग ओवर finally in your life which you have been wanting to, because you have seen a lot of troubled times, and your wishful thinking is also coming. That's the 9 of cups. wishful thinking के साथ में आपके साथ में empress card आया है. तो you know what ladies, you're gonna be having a good time. There'll be a lot of love and abundance coming your way, money coming your way, gifts coming your way. So that's for the lady the empress card is all about. Wishful thinking is that your wishes are coming true. Finally a bad chapter in your life, Scorpio, is coming to an end. That's what the 10 of swords card is telling to you. Well, that's a good thing to feel about, because पूरा समय हर एक के साथ रहता है. जब वो ख़त्म होता है ना, उसकी खुशी बहुत अच्छी आती है. और क्या है ना, मेरा मून साइन वृश्चिक है तो मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में. अभी हम देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए एनर्जी कार्ड क्या कहते हैं. Wow, this is a card called Cornucopia. This is amazing card because this is bringing the abundance. Yes, this is the abundance card. That all sorts of abundance is coming your way. Whether वो health है, या अगर पैसा है, या काम है, या acknowledgement है, या whatever gives you happiness is coming your way. That's for the Vrishchik or the Scorpios. Oh, you should be super happy about it. अब हम चलते हैं अगले राशि पे. अगली राशि है सैजिटेरियस. सैजिटेरियस यानी कि धनु. धनु आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Okay.
फैंटास्टिक। सैजिटेरियस, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़, नया अच्छा काम आने वाला है। स्टूडेंट्स, यू गेट सम गुड न्यूज़ फॉर सम एडमिशन समवेयर यू लुकिंग फॉर। द वर्ल्ड कार्ड यही कहता है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, एंड यू आर लिटिल पर्टर्ब, आउच, यू लिटिल पर्टर्ब अबाउट समथिंग फॉर दिस स्पोर्ट्स कार्ड इज कम। यू शुड नॉट फील sad or bad because trouble आपके दिमाग में है और कहीं नहीं है. So you should just keep calm because the world card has come, and so is Ace of Wands. That is something new is beginning. So don't be worried about anything that is happening at the moment in your life. The new chapter is beginning, and we see what is the angel card have to say for you. Angel cards is strategy. एंजल्स कार्ड स्ट्रैटेजी. सो आपके लिए जो कार्ड आए थे कि आप थोड़े परेशान हो रहे हैं, द वर्ल्ड आया था और एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो उसका मतलब यही है कि आप एक नई स्ट्रैटेजी बनाइए. दैट्स व्हाट द एंजल्स आर सपोर्ट टेलिंग यू टू डू. और उस नई स्ट्रैटेजी के साथ में एक नया काम शुरू करिए. आपका जो पुराना था वो ख़त्म हो गया है, नया शुरू हो रहा है. सो प्लान इट एंड प्ले इट. इसके साथ हम चलते हैं अगली राशि पे, और हमारी अगली राशि आती है मकर राशि, जो कि है कैप्रिकॉर्न. और कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, देखते हैं. Justice card आया है. There is some balance coming in your life, and if you're signing a new contract and all that, please look into the papers correctly and do not sign blindly. That's what the Justice card has to say for you. As far as the Page of Cups is, Knight of Cups is concerned, that's some new energy, vitality and happiness is coming your way. कुछ love का मैसेज आ सकता है, कुछ पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है. And you have to get a little spiritual this week. That's what the Four of Swords are telling you to do, because spiritual realm is a beautiful realm जहाँ आपको बहुत शांति और बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं. Because Justice card is also there for that. So time for a little meditation, trying to go within yourself to find the answers. That is what for the Makar or the Capricorn Rashi at the moment. And now we'll see what the energy card have to say for you. The energy card for Makar Rashi. Hostility. Alright, hostility तो है, but this is like there you are go at the moment कि ये मुझे करना ही है. You are hostile towards everything that's against you at the moment. Have peace. Leave it to the Almighty. They will help you. They will give you the answers. Just seek the answers within, rather than going all out and feeling that you have to fight it out. No, just relax at the moment. That's what the card suggesting you for this week. अब हम चलते हैं अगली राशि पे. अगली राशि है हमारी कुंभ राशि. कुंभ राशि यानी कि Aquarian. Let's see, Aquarian आपके लिए तो कार्ड्स गिर रहे हैं. Let's see आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. Okay, Aquarian is some good news. Everything is very good. You have got Queen of Pentacles. Matlab females, you are in a very good mood at the moment. You would like to do something for yourself and for your loved ones. And you have the card of Ten of Cups. Ten of Cups is also happiness and all bonhomie in the house, workplace, and there is again socially you will be acknowledged, you'll be accepted, and you will be rewarded. That's what the card of Six of Wands is telling you. So कुल मिला के ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है. Students who are looking to go somewhere, finding a new area of work and studies, that will happen. You might look to go overseas also. Look it, but it's only online at the moment, nothing beyond that. And what is the energy card for you? Let's see. Sixth chakra, which is Metatron. Okay, the sixth chakra is the card of wisdom. So wisdom card है आपके लिए, which is the area you have to exercise when you're trying to do something. So exercise your wisdom, have the clarity, channel your thoughts correctly, and use it in your life so that you get the abundance that you're looking forward to.
अगला है और आखिरी साइन है पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? Mean Rashi, there is somebody coming to help you to work out your ways. If you're starting, some news is coming which you're expecting. काम के हिसाब से कोई अच्छी खबर आ सकती है आपको. Something is again coming to an end. Some new beginnings are happening, but you have to take it very slowly and steadily without thinking much about it कि कैसे क्या करना है. जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से करना है. In unison with the Almighty or the Lord, और जिसको भी आप believe करते हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करके ग्रैटिट्यूड के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छी खबर जो आ रही है दैट विल बी फ्रूटफुल टू यू. एंड व्हाट इज द कार्ड सेइंग फ्रॉम द एंजल ओरेकल कार्ड एनर्जी? द कार्ड फॉर यू इज एंजाइटी. Pisces, anxiety. Okay, anxiety आपको नहीं रखनी है. I know you're very anxious at the moment because you don't know what's happening around. Everything is a big question mark, which is with everybody, all of us. So उसमें आपको anxiety रखने की ज़रूरत नहीं है. You just have to be calm. Breathe 10 to 1. जब आपका थोड़ा सा आपको लगता है you lost somewhere, उल्टी गिनती शुरू कीजिए. And do some breathing exercises, of course. Meditation करिए, that will help you. And that's what we have for this week for all the cards on sun, moon and rising. आशा करती हूँ आपको मेरे ये predictions पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. I shall meet you again in a midweek and I hope that you have a fantastic week. I pray to Almighty that He blesses you all and Namaskar. Love and light.